हो सकता है आप ये बात सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड हों कि यूएस के अंदर ग्राफिक आर्टिस्ट के एक सर्वे के मुताबिक 60% डिज़ाइनर अपनी इनकम इश्यूज़ की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में ये नंबर इवन इससे भी वर्स्ट हो सकते हैं। मैंने अपने टेक करियर के अंदर सैकड़ों ग्राफिक डिज़ाइनर के इंटरव्यू किए हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू वो सारी जो फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं या जिनकी वजह से ग्राफिक डिज़ाइनर इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते वो फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। अब इसमें एक सबसे बड़ी रीज़न क्या है, जब स्टार्ट में देखें तो बहुत से डिज़ाइनर्स की एक सेंस ही नहीं होती जो एक डिज़ाइनर की सेंस होनी चाहिए। लाइक के बेसिक जो इश्यूज़ हैं, कलर स्कीम है, इसके अलावा जो टाइपोग्राफी है, चीज़ें ड्रॉ कैसे करनी है, स्केच कैसे करना है, इस तरह के इश्यूज़ में ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बहुत से डिज़ाइनर्स को तो इवन इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा रियलाइजेशन ही नहीं होती। वो जस्ट किसी भी टूल के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं कि डिज़ाइनर है, मे बी दे आर सेइंग के फिग्मा के ऊपर उसका एक्सपीरियंस है या कैनवा के अंदर वो एक्सपर्ट है। इट्स फाइन, आपको टूल्स का पता होना चाहिए और उसमें भी एक्सपर्टीज़ हों, बट आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। यू आर अ डिज़ाइनर, आपको किसी भी जॉब के लिए हायर किया जाएगा या इवन फ्रीलांस किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपकी बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता हो कि आपने कौन सी कलर सिलेक्शन करनी है, आपने कौन सी टाइपोग्राफी यूज़ करनी है। अगर आपके फंडामेंटल इश्यूज़ होंगे तो फिर आपके पास इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा ग्रो कर सकें। इसके अलावा इसमें वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं जो बाय चॉइस इसमें नहीं आते, प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं होते। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? बहुत से लोग हो सकता है कि किसी से सुना हो कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं, इस बेस पे आ गए हो, या किसी ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू आपने जस्ट थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हो और उसके बाद आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया हो, तो फिर दैट मीन्स कि आपकी इतनी ना तो फंडामेंटल्स क्लियर हैं ना उस हिसाब से आपका एक विजन है, तो आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर सकोगे इन केस आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है। तो कुछ और रीजंस क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होता है, और बट बहुत दफ़ा मैंने ऐसे भी देखा है कि बहुत से लोगों के पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होता है बट वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसकी क्या रीज़न है कि सबसे बड़ी रीज़न यही है कि आप चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आपने ये चीज़ सीखी नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है कि ये एक हमारी टेक इंडस्ट्री के अंदर भी एक इशू है। ये हमारे यहाँ एक कल्चर ही नहीं है कि एक अच्छे डिज़ाइनर का एक अच्छा इंटरव्यू भी किया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, स्पेशली जब से चीज़ें इतनी ज़्यादा रिवॉल्व नहीं हुई थी एआई से पहले, कि आप जस्ट पोर्टफोलियो देखते थे और किसी भी बंदे को आप हायर कर लेते थे, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। ये एक कल्चर होना चाहिए था कि एक डिज़ाइनर का भी उस हिसाब से इंटरव्यू किया जाता है जैसे एक डेवलपर का किया जाता है, तो फिर उस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग होनी थी। अब क्या हुआ है कि अब बहुत सी कंपनीज हैं, इवन क्लाइंट्स भी हैं जो फ्रीलांस बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं। एक तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं तो वो उसमें से देखते हैं कि ना सिर्फ पोर्टफोलियो देखा जाता है बल्कि उसकी कम्युनिकेशन की स्किल्स भी देखी जाती हैं कि चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर पाता है या नहीं। अब इसकी क्या रीज़न है? एक तो ये है कि लोग थोड़े डाउटफुल हो गए जब से एआई है। अब आज के टाइम में आप किसी का भी पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें अगर आप चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, स्पेशली जो काम आपसे बिलोंग करता है, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप उनको ना सिर्फ जस्टिफाई कर सकें बल्कि आपके पास रीजन हों। आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर कलर स्कीम यूज़ किया, टाइपोग्राफी यूज़ की है, वो क्यों की है। अगर आपने जस्ट रैंडमली यूज़ कर लिया है, आपको नहीं पता, तो स्टिल ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा बहुत से ऐसे पोर्टफोलियो ही देखे हैं या इवन जो लोगों की सीवी होती है उसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं। एक बंदा डिज़ाइनर है तो उसके माइंड में होता है कि उसकी सीवी ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल होनी चाहिए और उसके पोर्टफोलियो में भी बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करने हैं और इसी तरह से आइकन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने हैं। डोंट नो कि उसकी सेंस बनती है या नहीं बनती। आप जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये नहीं कह सकते कि ये ब्रांडिंग थी उसके अकॉर्डिंग मैंने किया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका डिज़ाइन है। इट्स अप टू यू। ये आपकी चीज़ें हैं, आपसे बिलोंग करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए चीज़ों का। अगर आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग की है या आपका एक पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है, इट्स फाइन, कलरफुल हो सकता है बट उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। आप लेट्स सपोज एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आपने मल्टीपल कलर्स यूज़ किए हुए हैं, उनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर इस तरह के इश्यूज़ होंगे तो फिर आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं।
बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है यू आर गुड इनफ टू एक्सप्लेन द थिंग्स, आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो भी है, फिर भी आप उस तरह से सक्सेसफुल नहीं है। उसमें भी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपने ऐड ही ना किया हो। लेट्स सपोज आप वेब डिज़ाइन में जाना चाह रहे हैं और आपके जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर ऐप डिज़ाइन के प्रोजेक्ट ज़्यादा हों या वो टॉप पे हों, वेब डिज़ाइन के भी कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अब उसमें एक राइट अप्रोच क्या हो सकती है, जो आपके वेब डिज़ाइन के प्रोजेक्ट हैं कोशिश करें कि अगर वो क्वालिटी ऑफ वर्क है आपके पास तो जस्ट उनको ही ऐड करें। अगर आप ऐप डिज़ाइन को भी ऐड करना चाह रहे हैं, इट्स फाइन, वो आपका काम है, तो आप उनको बॉटम में एटलीस्ट ऐड कर दें ताकि जॉब रिक्रूटर या आपका क्लाइंट जब भी स्टडी करें आपका पोर्टफोलियो या आपकी CV, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उनको वो फ़ौरन से पिक कर सके। अब इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो जब भी आप डिज़ाइनिंग की फील्ड के अंदर आएँ, यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं। अर्निंग हो सकती है, कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकती है, इट्स फाइन, बट आप कुछ टाइम के लिए अगर अर्निंग को आप साइड पे भी करते हैं, आप अपनी बेसिक्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, बेसिक्स को अच्छे से लर्न करते हैं, देन आप किसी टूल्स के ऊपर आते हैं, फिर आप अप्लाई करते हैं, तो फिर आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे डेफिनेटली। अगेन आप सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करें बेसिक्स के ऊपर, आपको स्केच करनी आनी चाहिए चीज़ें। नो मैटर कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, बट अगर आप किसी जगह अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सारी स्किल्स देखी जाती हैं। आपको चीज़ें ड्रॉ करनी आनी चाहिए, आप कलर सिलेक्शन आपकी बड़ी अच्छी हो, आपकी जो एक सेंस है वो डिज़ाइनर वाली होनी चाहिए, जो लाइक के सबसे बड़ी रीज़न है जो डिज़ाइनर इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, उनकी वो सेंस उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रही होती। अगर आपकी कलर सिलेक्शन नहीं अच्छी है, आपकी टाइपोग्राफी अगर आपने सही चूज़ नहीं की, इन दैट केस फिर आपकी कोई जगह ही नहीं बनती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर तो बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, आप उन्हीं से काम चला सकते हैं। अगर आप एज अ प्रोफेशनल किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब आज के टाइम में किसी भी एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स थी, लेट्स सपोज अगर आप ऐप डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं तो इसके अंदर आपके पास इनफ स्किल्स हों कि आप बाकी लोगों के साथ compete कर सकें। इसके अलावा अगर आज तक आपको इंटरव्यू के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकी हैं तो इसके लिए आप खुद से मॉक इंटरव्यू दें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। आप इस सारे प्रोसेस को खुद से स्टडी करें, देखें। अगर आप फ्रीलांस बेस्ड किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, अपने कंपटीटर को देखें कि वो क्यों सक्सेसफुल हैं। इसी तरह अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखें कि उसके लिए व्हाट इट टेक्स, तो आपके पास क्या वो सारी स्किल्स हैं या नहीं है। अगर तो आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो फिर तो आप किसी को कोई ब्लेम नहीं दे सकते। अगर आपके पास पोर्टफोलियो भी है, वो सारी स्किल्स भी है, तो देन यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और भी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, बट जस्ट आज के बाद आप एक चैलेंज लें और जस्ट आप आइडेंटिफाई करें कि किन एरियाज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स हैं जो आप करते रहें, उनको सिंपली अवॉइड करें और देन स्टार्ट योर जर्नी अगेन। इसके अलावा एज अ डिज़ाइनर आप जो भी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।